मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं किरात अर्जुनियम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। ये इसकी तीसरी कक्षा है। हम पहली दो कक्षाओं में ये डिटेल में पढ़ चुके हैं किरात अर्जुनियम, और इसके जो रचयिता हैं भारवी, उनके विषय में भी पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतनी लाभदायक है जितनी डीएसएसबी और यूपी टीजीटी के लिए। तो बने रहिए कक्षा में अंत तक। यदि आपको कक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसके 70 प्रश्न हम कर चुके थे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, देखते हैं। पर भव क न वंचनीयाः, पर भव क न वंचनीयाः, रक्षकई अनुजीवी भी राजभिया मंत्री भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुजीवी भी। आगे, केशाम चरित्रम दुर्बोधेन विज्ञेय भवति, मंत्रीणाम अनुजीविताम राजाम या गुप्तचरणाम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राज्ञाम। तो किसका जो चरित्र है वो दुर्बोध होता है, उसको जानना मुश्किल होता है, तो राजाओं का। आगे, अबोध विकल्प को अस्ति, अबोध विकल्प कौन है? ये वनेचर कहता है अपने आप को। आगे, वरम विरोधो अपि महात्म भी रिक्त स्थानम पूरयतु, वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, क्या समम आएगा यहाँ पर। आगे, मानवीम अगम्यम रूपाम पदवीम प्रपत्सितु का, दुर्योधन युधिष्ठिर वनेचरया अर्जुन। मानवों में अगम्य रूपों की पदवी को कौन प्राप्त कर चुका है? तो वो दुर्योधन। और यहाँ दुर्योधन को क्या नाम दिया गया है? सुयोधन। आगे, गत समय स इत्येन कस्य बोधो जायते, युधिष्ठिरस्य वनेचरस्य अर्जुनस्य या सुयोधनस्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुयोधन। तदीय मास्थान निज निकेतनम अजीरम इति यत्र तदीयम पदेन बोध्यते, युधिष्ठिर रक्षकः दुर्योधनया न कोऽपि। तो तदीयम का पद से किसका बोध होता है? दुर्योधन का, अर्थात सुयोधन का। आगे, महोजसो मान धना धनार्चिता इति कस्मै प्रयुक्तम, दुर्योधनाय युधिष्ठिराय वनेचराय धनुधरा सेनाय। तो ये धनुधारिणी सेना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो दुर्योधन की सेना है वो कैसी थी? मोहजशो मान धना और धनार्चिता। आगे, कोप विजय माननम पदम इदम कस्मै प्रयुक्तम, युधिष्ठिरस्य द्रौपदे दुर्योधनाय धनंजनाय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्योधनाय। आगे, कस्मै स्त्री जन वचनम अपमानिव भवति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन जो युधिष्ठिर को कौन अपमानजनक शब्द कहता है? किसके? कस्मै स्त्री जन वचनम अपमानिव भवति। तो वो युधिष्ठिर को कहती है, द्रौपदी। आगे, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माँ इत्यत्र माँ पदेन कस्य ग्रहणम भवति। तो ये कहती है द्रौपदी। आगे, कुरून कुप्यम वसु वाष्पवोपमः इत्यत्र वाष्पोमः कस्य विशेषण। वाष्पोम किसको कहा गया है? वृकोदर, धनंजय, युधिष्ठिर या वनेचर। तो ये धनंजय को कहा गया है। धनंजय किसका विशेषण है? ये है अर्जुन का विशेषण। आगे, वनांत सय्या कठिन कृताकृति इति कस्य संदर्भे प्रयुक्तम, अर्जुनस्य नकुल सहदेवयो युधिष्ठिरस्य द्रौपदा। तो ये किसका विशेषण है? नकुल और सहदेव का। आगे, पराभवम केशाम कृते उत्सव इति भवति। जो पराभव है वो किसके लिए उत्सव हो जाता है? तो मानिन्य लोग होते हैं, जो यशस्वी लोग होते हैं, पराक्रमी होते हैं, यदि उनको युद्ध में पराभव भी मिल जाता है, हार भी मिल जाती है, तो वो उत्सव मनाते हैं। आगे, न समय परिरक्षणम शमते इत्यत्र किम छंद, वंशस्थ मालिनी वियोगिनिया पुष्पिताग्रा। तो ये क्या है? पुष्पिताग्रा। आगे, न तेन संजय कवचित उद्यतम धनु इत्यत्र तेन पदेन कस्य बोध। तो उसको तो धनुष उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए। और कौन बताता है? वनेचर बताता है युधिष्ठिर को।
आगे विहाय पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते, कई बार पेपर में आ चुका है, तो वी धन हा धन लेप। नेक्स्ट है अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमः इत्यत्र वर्णनम अस्ति। अर्जुनस्य पराक्रमस्य, द्रौपद्या पराक्रमस्य, दुर्योधनस्य या दुर्योधनस्य सैन्य व्यवस्था। तो अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रम, ये किसका पराक्रम है इसमें? अर्जुन का। आगे अबंध कोपस्य इति पदस्य अर्थ अकोपेन युक्त, कोपेन रहित, सफल कोपेन युक्त है। तो जिसका कोप सफल हो जाता है, कोप होता है क्रोध, जिसका क्रोध सफल हो जाता है, जिसके क्रोध से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? अबंध कोपस्य। आगे चित्तवृत्तीय इत्यत्र का समास है, तो चित्तवृत्तीय में कौन सा समास है? ये है षष्ठी तत्पुरुष। शास्त्री पदे धातुरस्ति, शास्त्री पदे कैसी धातु है? तो द्विकर्मक धातु है। किरात अर्जुनीयस्य केन सर्गेण भारवी आतपत्र उपाधिना विभूषित है। किरात अर्जुनियम के किस सर्ग में जो भारवी को आतपत्र की उपाधि मिलती है? तो वो है 5वें सर्ग में। आगे पराभवो अप्य उत्सव एवं मानिना नाम इत्यत्र अलकारम, अलंकार कौन सा है इसमें? है अर्था अंतर्न्यास। ये सुक्ति है प्रथम सर्ग से और कहती है द्रौपदी युधिष्ठिर से, उसको युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए। आगे शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत इत्यस्य श्रोता वर्तते। श्रोता कौन है? कि जो क्षमा की सिद्धि है, जो शांति होती है, वो मुनियों को शोभा देती है, भूभृत है, राजाओं को नहीं। इसका श्रोता कौन है? युधिष्ठिर। और वक्ता कौन है? वक्ता है इसका द्रौपदी। आगे विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मण कारमुकम इतर कारमुकम पदस्य अर्थ है। तो कारमुक का अर्थ हो जाएगा यहाँ धनुष। ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो कारमुक क्या होता है? धनु या धनुष। आगे किरातर्जुनीय महाकाव्यस्य फलम अस्ति। पांडवानां कृते राज्य प्राप्ति, पाशुपतास्त्रस्य प्राप्ति, इंद्रकील पर्वतस्य यात्रा या शुक्रेण सह युद्ध। तो किरातर्जुनीय महाकाव्य का फल क्या होता है? पहले अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं, व्यास जी उनको बोलते हैं, फिर वहाँ पर वो तपस्या करते हैं इंद्रकील पर्वत पर, तब भगवान शिव किरात का रूप धारण कर आते हैं। फिर वहाँ एक शुकर का रूप धारण करता है, वराह का रूप, मूक नामक जो दानव है। फिर उसके बाद भगवान शिव युद्ध से प्रसन्न होते हैं, तो उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है अर्जुन को। रहसी पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते। रह धन असुन, रम धन असी, रम धन असुन और रह धन असी। तो रम धन असुन, रम धन असुन। आगे भवज्यगीष्या इति पदे समास वर्तते। भवज्यगीष्या में कौन सा समास है? केवल द्वंद्वम तृतीय या षष्ठी, तो षष्ठी तत्पुरुष। आगे विधाय रक्षान परित परेतरान इत्यस्यां पंक्तया वनेचर कस्य वर्णन करोति। अर्जुनस्य युद्धकौशलस्य, दुर्योधनस्य भेदनीति, युधिष्ठिरस्य गुणगौरवम या भीमस्य शरीर सौष्ठवस्य। तो इसमें दुर्योधन की भेदनीति का वर्णन करता है वनेचर युधिष्ठिर के सामने। आगे त्वाभिनात व्यथने नतानन, यहाँ नतानन शब्द का क्या अर्थ है, या नतानन किसके लिए प्रयोग किया गया है? वनेचर, युधिष्ठिर, अर्जुन या दुर्योधन। तो नतानन किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए। आगे किरात अर्जुनियम की प्रथम सर्ग की रीति कौन सी है? तो ये है वैदर्भी रीति। कौन सी? वैदर्भी रीति। आगे महाभारत से वन प्रमाणी आधारित ग्रंथ क। वन पर्व पर आधारित कौन सा ग्रंथ है? यह है किरात अर्जुनियम। रघुवंश के रचयिता हैं कालिदास, दश कुमार के दंडी और बुद्ध चरितम के अश्वघोष। आगे किरात अर्जुनियम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे सर्वाधिका श्लोका कस्मिन् छंदे वर्तन्ते। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में सर्वाधिक श्लोक किसमें हैं? तो वो है वंशस्थ छंद में। आगे किरात अर्जुनियम इत्यत्र किरात पदेन कस्य बोधय। तो किरात कौन होते हैं? किरात होते हैं शिव। आगे युधिष्ठिर समीप द्वैत वने क्या गतवान। युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में कौन आता है? वनेचर। वीर रसम प्रधान काव्यम अस्ति। वीर रस प्रधान कौन सा है? ये है किरात अर्जुनियम। आगे किरात अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गे वनेचर वार्तालापम करोति। दुर्योधन सह युधिष्ठिरेण सह अर्जुनेन सह नकुलेन सह। तो केवल और केवल वनेचर और युधिष्ठिर का वार्तालाप होता है,
और फिर उसके बाद युधिष्ठिर का और द्रौपदी का, बाकी किसी का वार्तालाप प्रथम सर्ग में नहीं है। प्रश्न नंबर 109, किरात कस्य महाकाव्यस्य पात्रम अस्ति। तो किरात किस महाकाव्य का पात्र है? ये है किरात अर्जुनियम का। आगे, किरात अर्जुनियम महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो वो है महाभारत का वन पर्व, महाभारत का वन पर्व। आगे, द्वैत वने गुप्तचर कस्य समीपम समाययो। दुर्योधनस्य युधिष्ठिरस्य गुप्तचरस्य द्रौपद्या। तो द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास आता है? युधिष्ठिर के पास। आगे, हितम मनोहारीम च दुर्लभम वच सुक्तिर इयम कुत्र प्राप्यते। जो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, यह सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो किरात अर्जुनियम में। आगे, अदेव मात्रिका इति पद प्रयोग कस्मिन ग्रंथे। तो अदेव मात्रिका ये किस में प्रयोग किया गया है? ये किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में। आगे, सवर्णलिंगी डैश वनेचर श्लोके अस्मिन वर्णलिंगी इत्यस्य को अभिप्राय। तो वर्णलिंगी किसको कहा गया है? ये कहा गया है ब्रह्मचारी को। प्रश्न नंबर 115, किरात अर्जुनीय दुर्योधनस्य शासन व्यवस्था ज्ञातुम कै प्रेषितवान आसीत। किसको भेजा गया था? ये भेजा गया था वनेचर को। किसने भेजा था उसको? दुर्योधन का पता करने के लिए। तो वो भेजा था युधिष्ठिर ने। आगे, दुर्योधनस्य कुरुदेशस्य प्रजां प्रसीदयितुं या व्यवस्था करोति सा संबंधिता अस्ति। दुर्योधन ने कुरु प्रदेश की प्रजा के लिए क्या व्यवस्था की थी? किससे संबंधित है? कर व्यवस्था से, उपहार वितरण से, या कृष्णेन सह संबंध, कृष्ण के साथ संबंध अच्छे करने से, या सिंचन व्यवस्थाएं, नदी कूप निर्माण है कि सिंचन की व्यवस्था के लिए नदी और कूप आदि का निर्माण करवाया था। ये उत्तर सही हो जाएगा डी। आगे, मखेवशो खिन्नो अनुमत पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यस्य रेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यस्य रेतसम का अर्थ है, हिरण्यस्य रेतसम किसको कहा गया है? अग्नि को। आगे, किरात अर्जुनीयस्य दुर्योधन तुलना केन सह। तो किरात अर्जुनीय में दुर्योधन की तुलना किसके साथ की गई है? उरग के साथ। उरग क्या होते हैं? सांप। आगे, किरात अर्जुनीय गुप्तचर कस्मिन वेशे हस्तिनापुर गच्छति। तो किरात अर्जुनीय में गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? ये जाता है ब्रह्मचारी के वेश में। आगे, किरात अर्जुनीय कै पाक प्रथित है? द्राक्षा पाक, कदली पाक, आमलकी पाक या नारिकेल पाक। तो कैसा पाक है ये? नारिकेल पाक। और नारिकेल फलम संमित वच किसको कहा गया है? ये है कहा गया है इसके रचयिता, किरात अर्जुनम के रचयिता भारवी को। आगे, ब्रह्मचारी वेश धारण्य गुप्तचर कयासित। ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला गुप्तचर कौन था? तो वो था वनेचर। नेक्स्ट है, धनम विजित युधिष्ठिराय कै ददाति स्म। धन को जीतकर युधिष्ठिर को धन कौन लाकर देता था? तो वो देता था अर्जुन। किरात अर्जुनीय की दृश्य चमत्कारितम। किरात अर्जुनियम में किसका चमत्कार देखने को मिलता है? तो वो है अर्थगौरव का। अर्थगौरव का ये अर्थ होता है कि लिखा कम जाए और उसकी व्याख्या ज़्यादा की जाए। आगे, किरात अर्जुनीय अर्जुन भगवत शंकरात की अस्त्र प्राप्त होती। किरात अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर से कैसा अस्त्र प्राप्त करता है? तो पाशुपत अस्त्र। आगे, सहसा विदथित न क्रियाम अस्य वाक्यम हिंद्याम। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। हठपूर्व कार्य मा कुरु, हठपूर्व कार्यम कुर्यात, सहसा कार्यम कुर्यात। तो सहसा कार्यम मा कुर्यात, कि सहसा कार्य नहीं करना चाहिए। आगे, किरात अर्जुन पात्र नास्ति वनेचर सुयोधन द्रौपदी और नल। तो किरात अर्जुन का पात्र नहीं है, ये है नल। आगे, वनेचरस्य वार्ता श्रवणांतरम युधिष्ठिर कुत्र गतवान। वनेचर की वार्ता सुनकर जो युधिष्ठिर है वो किसके पास गए? वो द्रौपदी के पास गए। आगे, कथम त्वमेतो तो धृति संयमो यमो। श्लोके अस्मिन यमो इत्येन कयो बोध भवति। यहाँ पर जो यमो है उससे किसका अभिप्राय है? तो वो उसका है नकुल और सहदेव का। आगे, महात्म्य भी साकम विरोधो अपि कीदृश भवति।
महात्माओं के साथ विरोध भी कैसा होता है? दुखदायक, धन संपत्ति प्रदायक, उन्नति प्रदायक या मैत्री संबंधिक वर्धक। तो यदि आप महात्मा भी के साथ, बड़े लोगों के साथ विरोध भी करते हैं तो भी वो उन्नति देने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन यज्ञ कार्य कथम संलग्नम भवति? परितः सैनिकानि युज्य रिपून् कारागारे स्थाप्य मित्राणि उपकृत्य या दुशासनम युवराज्य पदे संस्थाप्य। तो वो दुशासन को युवराज के पद पर स्थापित करके उसको कार्यभार सौंपकर और वो यज्ञ कार्यों में लिप्त रहता है, संलग्न रहता है। आगे, दुर्योधन कदा भयभीतो भवति? दुर्योधन कब भयभीत होता है? तो दुर्योधन कब भयभीत होता है? जब वो युधिष्ठिर के अभिदानों के बारे में सुनता है तो वो भयभीत हो जाता है। आगे, कृत परिणाम पदे समास वर्तते। कृत परिणाम में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि। नेक्स्ट, कस्य महाकाव्यस्य प्रतिसर्गान्ते लक्ष्मी शब्द प्राप्यते? किस महाकाव्य के प्रतिसर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द प्राप्त होता है? तो वो किरातार्जुनीयम के में। और प्रारंभ किससे होता है? ये श्री शब्द से। आगे, भीमस्य दैवीय जनक का, जो भीम का है वो दैवीय जनक कौन है? तो वो है वायु। आगे, हितम मनोहारिम च दुर्लभ वच कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। तो ये किरातार्जुनीयम में कहा गया है। और कौन कहता है? वनेचर किससे कहता है? युधिष्ठिर से। आगे, अर्जुन कुत्र नायक रूपेण वर्तते? अर्जुन कहाँ नायक के रूप में वर्णित है? तो किरातार्जुनीयम में। आगे है, किरातार्जुनीयम इत्यत्र किरात पदेन कस्य बोधो जाता? किरातार्जुनीयम में किरात पद का बोध किसके लिए किया गया है? ये है किरात वेशधारी भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अनुसार पांडव कहाँ निवास करते थे? तो द्वैत वन में। कहाँ पर? द्वैत वन में। आगे, 12वें अर्थ गौरव संपन्न काव्य किम? 12वीं अर्थ गौरव से संपन्न काव्य कौन सा है? तो ये है किरातार्जुनीयम। आगे देखते हैं, अबंध कोपस्य विहंतुर आपदाम भवंती वश्यास्वमेव देहिना। अत्र अबंध कोपस्य को अर्थ है, बंध कोप का अर्थ क्या है? सफल क्रोध वाले। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 141, किरातार्जुनीय से प्रथम सर्गे प्रयुक्त छंदस्य गणना वर्तते? जगण, तगण, जगण या रगण। तो ये है प्रथम सर्ग में कितने गण हैं? छंद में कितने गण हैं? तो जतौ जरौ। आगे, न्याय धरा ही साधवा तात्पर्य किम? तो न्याय धारा ही साधव क्या क्या तात्पर्य है? सज्जना न्याय मार्गेव अनुसरन्ति। सज्जन लोग न्याय के मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रश्न नंबर 143, यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति? रघुवंश, भट्टी काव्य, जानकी हरण, ये तीनों रामायण से संबंधित हैं, लेकिन किरातार्जुनीयम कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से। आगे, पराभवो अप्यु स्व एव मानिनाम अस्या पंक्ति रचयिता का? तो इसके रचयिता कौन है? भारवी। आगे, हितम मनोहारिम च दुर्लभ वच इत्यस्य का अर्थ भवति कि हितम और मनोहारी वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। वरम विरोधो अपि सम महात्मा भी इति वचनानुसार खल जन संसर्ग अपेक्षा श्रेष्ठम भवति। कि क्या कहा गया है यहाँ पर? कि खल जनों का संसर्ग करने से अच्छा है कि श्रेष्ठ है कि महात्माओं के साथ क्या करें? उसके अनुसार उससे विरोध करें। कि बुरे लोगों की संगति से अच्छा है कि महात्मा लोगों के साथ भी वैर हो जाए तो भी साधुजन विरोध भी अच्छा रहता है बुरे लोगों की संगति से। आगे, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट है 143, सम उन्नयन भूमि अनार्य संगमा द्वारम विरोधो अपि सम महात्मवी इत्यत्रि कुत्र प्राप्त? ये कहाँ सुक्ति प्राप्त होती है? किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट है, अहो दुरंता बलवद विरोधता क एव वचन वदति? तो ये कहता है वनेचर। तो आज हमारे 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स, 149 तक। कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आगे की कक्षा कल करेंगे।
तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों की भी प्रश्नोत्तरी पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आपको मनोविज्ञान आदि के नोट्स पढ़ने हैं तो वो वहाँ पर हैं, आप वो लिंक ज्वाइन करके उसमें वो पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।